नमस्कार। कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के अध्ययन के अंतर्गत हमने अब तक अध्ययन किया था कि पार्वती की सखी के द्वारा ब्रह्मचारी को बताया जाता है कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती तपोवन में तपस्या करने के लिए हमारे साथ आई हुई है। इसके पश्चात देखेंगे हमारा अगला पद्य। अगूढ़ सद्भावामितिङ्गितज्ञया निवेदितो नैष्ठिक सुन्दरस्तया अयीदमेवं परिहासित्युमाम् अपृच्छत् व्यञ्जित हर्षलक्षणः। देखिए, अगूढ़ सद्भावाम अर्थात सद्भाव को प्रकट करके जो मनोवांछित जो अभिप्राय था पार्वती जो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, ऐसे मनोवांछित अभिप्राय अगूढ़ सद्भावाम इति इंगित गया। इति यह इंगित गया हृदय के अभिप्राय को जानने वाली तया उससे निवेदित है। निवेदित है का तात्पर्य है कहा। नैष्ठिक सुंदरस्तया जो नैष्ठिक प्राकृतिक रूप से जो सुंदर है अर्थात जो आजन्म ब्रह्मचारी है, तया उसके द्वारा पार्वती के द्वारा पार्वती से अयि इदम एवं अयि अरे इदम एवं ऐसा ही है क्या, परिहास इति या फिर ये कोई परिहास है अर्थात कोई मजाक है। इति उमाम इस प्रकार से पार्वती से अपृच्छत पूछने लगा। अव्यंजित हर्ष लक्षण हर्ष अर्थात प्रसन्नता का लक्षण मतलब चिन्ह, व्यंजित मतलब प्रकट करना और इसको कर दिए अव्यंजित अर्थात जो प्रसन्नता के चिन्ह है उसको बिना प्रकट किए हुए। अव्यंजित हर्ष लक्षण जो शब्द विशेषण के रूप में आया है यहाँ पे ब्रह्मचारी के लिए आया है। देखिए, वास्तव में वह शिव था और अपने संबंध में पार्वती की ऐसी इच्छा जानकर वह मन ही मन प्रसन्न होता है, किंतु ब्रह्मचारी वेश में वह अपनी प्रसन्नता के भाव को प्रकट नहीं करता है और पार्वती से पूछता है कि देखिए, इस प्रकार पार्वती के मन की बात को जानने वाली सखी ने पार्वती द्वारा की जाने वाली तपस्या का सही कारण ब्रह्मचारी को बतला दिया। यह सुनकर वह ब्रह्मचारी मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ, किंतु अपनी प्रसन्नता को किसी भी अंश में प्रकट न करते हुए उसने पार्वती से पूछा कि आपके बारे में यह जो कुछ भी कह रही है क्या वह सत्य है अथवा केवल उपहास मात्र ही है। इसके प्रत्युत्तर में पार्वती क्या कहती है, देखिए। यथा श्रुतं वेद विदाम्बर त्वया जनो अयमुच्चै पदलङ्घनोत्सुकः तपः किलेदं तदवाप्ति साधनं मनोरथानां गतिर्न विद्यते। कि हे वेदविदाम वेदों को जानने वाले में वर श्रेष्ठ है ब्रह्मचारी वेदों के ज्ञाता। यथाश्रुतम त्वया आपके द्वारा जो सुना गया है अर्थात मेरी सखी ने मेरे विषय में जो आपको बतलाया है। जनो अयम उच्चई यह जो व्यक्ति है अर्थात जो मैं हूँ, उच्चई पद लंघनोत्सुक है उच्च पद की ऊंचे पद की प्राप्ति की मैं इच्छुक हूँ। और तपह किल इदम और इसका तप ही निश्चय रूप से तप ही तद अवाप्ति साधनम उसको प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि मनोरथानाम मनोरथ कहते हैं इच्छा को, जो मन की अभिलाषा है, गतिर्न विद्यते अर्थात उसकी विफलता नहीं होती अर्थात इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता। तो देखेंगे
तो देखिए, हमने इस पद्य में देखा कि पार्वती कहती है कि हे वेदज्ञ, वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ, आपने मेरी सखी के मुख से सत्य ही सुना है कि मैं शिव प्राप्ति रूप उच्च पद को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। इसी इच्छा की पूर्ति के निमित्त मैं यह तप कर रही हूँ। इसमें संदेह नहीं कि यह तप ही उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। मेरी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी, क्योंकि लोक में अपनी इच्छाओं को रोकने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं हुआ करता है, अर्थात इच्छाएं अपने अभिष्ट स्थान को प्राप्त कर ही लिया करती है। देखिए, जो अंतिम पंक्ति है, मनोरथानाम गतिर्न विद्यते, यह बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है और इस सूक्ति का यही भाव है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नहीं रोक सकता। देखिए, इच्छाएं निश्चित रूप से अपने अभिष्ट को प्राप्त कर ही लिया करती है, क्योंकि जो मनुष्य किसी भी उत्कृष्ट इच्छा को लेकर, किसी भी अच्छे उद्देश्यों को लेकर उसकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा करता है, वह अवश्य अपनी इच्छा पूर्ति में सफलता को प्राप्त कर लिया करता है। पार्वती के इस प्रकार से बोलने पर ब्रह्मचारी क्या कहता है, देखेंगे। अथाह वर्णी विदितो महेश्वर तदर्थिनी त्वं पुनरेव वर्तसे मंगलाभ्यासरतिं विचिन्त्य त्वं तवानुवृत्तिं न च कर्तुमुत्सहे। देखिए, अथ अनंतरम, इसके बाद में है आह, बोला, वर्णी, ब्रह्मचारी ने, विदित है कि विदित है, जानता हूँ, महेश्वर है, मैं महेश्वर अर्थात शिव के बारे में जानता हूँ। तदर्थिनी, उसे चाहने वाली, तुम पुनः एव फिर भी, वर्तसे अर्थात हो, लेकिन फिर भी तुम उसे चाहती हो। शिव के बारे में कह रहे हैं कि मैं शिव के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं जानने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि तुम फिर भी उसे चाहती हो, क्यों? अमंगलाभ्यास रतिम, अमंगल अशुभ वस्तु, अभ्यास रतिम से प्रेम रखने वाला, उसको, विचिन्त्यतम, उसको मैं इस प्रकार से जानकर कि वह अशुभ वस्तुओं से, अमंगल वस्तुओं से प्रेम रखने वाला है, इस प्रकार से तुम उसको जानकर, तव अनुवृत्तिम, तुम्हारा मैं समर्थन, अनुवृत्ति अर्थात समर्थन, कर्तुम करने में, न च उत्साहे, उत्साहित नहीं हो सकता, अर्थात मैं तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी कहता है, देखिए कि शिव को मैं जानता हूँ, फिर भी तुम उसी की अभिलाषिणी हो। मैं तो उसे मंगलकारक वस्तुओं से प्रेरित करने वाला जानकर तुम्हारा समर्थन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। देखिए, इस पद्य में हमने देखा कि जो अमंगलाभ्यास रतिम जो शब्द है, यह शिव के विशेषण के रूप में आया है। इसमें जो ब्रह्मचारी है, शिव को अशुभ वस्तुओं से प्रेम रखने वाला कहा है, क्योंकि देखेंगे कि वस्तुतः शिव जी अपने शरीर में चिता की भस्म लगाते हैं, शमशान में निवास करते हैं, अपने कंठ में सर्पों को लपेटे रहते हैं एवं रक्त टपकाते हुए गजचर्म को ओढ़ते हैं इत्यादि कार्य ऐसे हैं जिनके कारण उनको अमंगलाभ्यास रतिम जो विशेषण है उससे विभूषित किया गया है। इसी विषय में ब्रह्मचारी आगे क्या कहता है देखेंगे। अवस्तु निर्बंध परे कथम नुते करो अयमामुक्त विवाह कौतुक है करेण शंभो वलयीकृताहिना सहिष्यते तत् प्रथम अवलंबनम। अवस्तु निर्बंध परे, हे पार्वती जो तुम अवस्तु तुच्छ वस्तु निर्बंध का अनुसरण कर रही हो अर्थात के पीछे पड़ी हुई हो। कथम नु ते तुम किस प्रकार से करो अयम यह जो तुम्हारा हाथ है आमुक्त विवाह कौतुक है अर्थात विवाह के मंगल सूत्र से युक्त है। जो तुम्हारा हाथ विवाह के मंगल सूत्र से युक्त है
करेण हाथ के द्वारा शंभो वलयी अर्थात शंभु के शिव के वलयी कृताहिना सांप का कंकण पहने हुए। वलयी अर्थात कंगन, कृत अहिना सांप का अर्थात जो सांप का कंगन पहने हुए शंभु का हाथ है। सहिष्यते उसको सहन करोगी। तत्प्रथमम पहला अवलंबनम मिलन जो शंभु का हाथ का कंगन पहने हुआ जो हाथ है, तुम अपने मंगलसूत्र से युक्त हाथों में उसका मिलन जो प्रथम मिलन है वह किस प्रकार से अनुभव करोगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि ब्रह्मचारी यह कहना चाहता है कि हे पार्वती, शिव विषयक तुम्हारा आग्रह तुम्हारे अनुरूप प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शिव अशुभ वस्तुओं को धारण करने वाले हैं। वह अपने हाथ में कंगन के स्थान पे सर्प को लपेटे रहते हैं। अतः जब पाणी ग्रहण के समय, विवाह के समय वह कंगन के स्थान पर लिपटे सर्प से युक्त अपने हाथ से तुम्हारे मंगलसूत्र से युक्त हाथ को पकड़ेंगे, तब भय के कारण तुम अपने हाथ को स्वयं ही दूर खींच लोगी। इस भांति प्रथम पाणी ग्रहण ही नहीं हो सकेगा। देखिए, जो अहि शब्द आया है सर्प, यह करेण का विशेषण है। ऐसा हाथ कि जिसमें कंगन के स्थान पर सर्प धारण किया गया है, क्योंकि शिव जी वासुकी नामक नाग को कंगन के रूप में धारण किया करते हैं। और ब्रह्मचारी आगे क्या कहता है, त्वमेव तावत् परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमर्हत वधूदुकूलं करहंसलक्षणं गजाजिनं शोणितबिन्दुवर्षि च। त्वम एव तुम ही, तावत् परिचिन्तय स्वयं तुम ही सोचो, यह सब कुछ जो सारी बात है इसका चिंतन तुम स्वयं ही करो। कदाचित एते कभी ये दोनों, यदि योगम मिल अर्हत सकते हैं, ये दोनों क्या मिल सकते हैं, इनका संयोग क्या हो सकता है। वधू दुकूलम, दुकूलम मतलब रेशमी वस्त्र का, वधू का जो जोड़ा है। कलहंस लक्षणम वो कैसा है, कलहंसों के चित्रों से युक्त। एक तो हंसों के चित्रों से युक्त बहू का जोड़ा, हंस के चिन्ह से युक्त नव विवाहिता बहू का रेशमी वस्त्र, और गज अजीनम अर्थात हाथी की खाल जो शिव जी पहनते हैं, जो कैसी है, चूर्णित रक्त बिंदु बूंदे वर्षी, जो रक्त की बूंदे टपकाने वाली गजाजिन है, हाथी की खाल जो शिव जी धारण करते हैं। क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? कि हे पार्वती, तुम स्वयं भली भांति विचार करो कि हंस के चिन्ह से युक्त नव विवाहिता बहू का रेशमी वस्त्र और रक्त की बूंदों की वर्षा करने वाली तथा हाथी की खाल, ये दोनों क्या कभी एक साथ रहने योग्य है? तो इस पद्य में हमने देखा कि जो पार्वती है उसको ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि वास्तव में शिव तुम्हारे योग्य ही नहीं है। यह तुम ही विचार पूर्वक देख लो कि कहाँ तो हंस छाप वाली रेशमी चुनरी ओढ़े हुए आप, और कहाँ रक्त की बूंद टपकती हुई शिव जी के कंधे पर पड़ी हुई हाथी की खाल। भला इन दोनों का मेल कैसे हो सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि गठबंधन के समय तुम्हारा रेशमी वस्त्र तथा शिव का गीला गज चर्म, इन दोनों की संगति होना कैसे संभव है? देखिए, अजीनम जो है खाल, शिवजी ने गजासुर का वध करने के पश्चात उसका आर्द्र चर्म ओढ़ लिया था, इसलिए ताज़ा रहने के कारण उसमें से रक्त की बूंदें
टपक रही थी। देखिए, तात्पर्य ये है कि विवाह में गठबंधन होते समय वर एवं वधू के वस्त्रों के छोरों में गांठ बांधा जाया करती है। क्या यह गांठ शिव जी के गजचर्म और पार्वती के रेशमी वस्त्र में बांधी जा सकती है?